बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, बचपन से लेके मैं अपनी इस उम्र तक एक शेर बार-बार सुना है, आओ बच्चों सैर कराएँ तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। ये शेर कहाँ पे फिट होता है ये भी बताएँगे। पाकिस्तान की बात करनी है आज मैंने, पाकिस्तान की अवाम की बात करनी है, पाकिस्तान की अवाम पे कौन छुरा घोंप रहा है उसकी बात करनी है मैंने। 23 करोड़ आबादी का मुल्क और 6वां एटमी ताकत रखने वाला मुल्क और इस्लामी ममालिक में पहला एटमी ताकत रखने वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसके कर्ज़े आज 62,881 अरब रुपए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं और हर आदमी पे 2,95,000 रुपए का कर्ज़ा है, मुझ पे भी है, आप पे भी है और 37,000 रुपए एक आम आदमी की तनख्वाह है, जिस पर अमल दरामद नहीं होता। पाकिस्तान के कर्ज़ों पे एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत ने बात की थी, तो मैं यही कहूँगा कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले पाकिस्तान, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब सबसे पहले पाकिस्तान का कर्ज़ा और उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। इमरान खान को छुड़ाने की बातें सब कर रहे हैं, सिविल नाफरमानी की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कर्ज़ा जो हर आदमी के कद से कई गुना ऊपर बढ़ गया है, उसकी कोई बात नहीं करता। आज मैंने कर्ज़ों की तफ़सील बतानी है और मज़ीद कौन छुरा घोंप रहा है इस पाकिस्तानी कौम की पीठ पर, उसका भी बताना है। वो नाम नेहाद लोग कौन हैं जो पाकिस्तानी अवाम को ज़मीन के नीचे दसाना चाह रहे हैं। शुरू करते हैं जी, 1947 से कहानी शुरू करते हैं, 2024 तक आएँगे हम। अच्छा, 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज़ा था 30 अरब रुपए। जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो फिर ये कर्ज़े जो है ना साथ-साथ बढ़ते गए। होना तो ये चाहिए था कि अगर वो सान्या हो गया तो पाकिस्तान को तवाना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1971 से 1977 तक जब पहली जमहूरी हुकूमत आई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, 67 अरब रुपए उन्होंने कर्ज़ा लिया। उसके बाद आ जाइए जी ज़िया-उल हक की बात करते हैं। 11 साल इक़्तिदार और 11 साल इक़्तिदार उनका जो था, उन्होंने 439 अरब रुपए कर्ज़ा लिया है और पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो आगे तक बढ़ते शुरू हो गए। फिर आ जाइए बेनज़ीर आ गई 1988 से 1990 तक, 523 अरब रुपए कर्ज़ा पहुँच गया पाकिस्तान का उस वक़्त। उन्होंने 188 अरब रुपए कर्ज़ा लिया। फिर आ गए जी मुझे क्यों निकाला, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, 425 अरब रुपए का उन्होंने इज़ाफ़ी कर्ज़ा लिया, 60% इज़ाफ़ा किया उन्होंने कर्ज़ों में। फिर 1993 से 96 में फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत आई, 568 अरब रुपए का उन्होंने इज़ाफ़ी कर्ज़ा लिया और 50% हुकूमत के कर्ज़ों में इज़ाफ़ा हुआ। 1997 से 1999 फिर बात आ गई मुझे क्यों निकाला। उस वक़्त भी निकालते वक़्त वो 1242 अरब रुपए का कर्ज़ा लेके ही हुकूमत छोड़ी उन्होंने और 73% जो है वो उस वक़्त भी उन्होंने कर्ज़ों में इज़ाफ़ा किया। फिर सबसे पहले पाकिस्तान मुक्के लहराए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। मईशत बड़ी ऊँची गई, बातें लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने 3,118 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया है और ये कर्ज़े बढ़कर 6,127 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे। 108% उनका कर्ज़ा था इनकी हुकूमत में। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी बड़े मासूम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से 13 6,127 अरब रुपए से कर्ज़ा बढ़ के हमारा पहुँच गया 12,697 अरब रुपए पे और 107% भी उन्होंने कर्ज़े जो है इज़ाफ़ा किया है। फिर 2012 से 2013 तक राजा परवेज़ अशरफ जिन पे रेंटल केस चला था, उन्होंने भी 1 साल में कोई कमी नहीं की, 1495 अरब रुपए का उन्होंने कर्ज़ा लिया। फिर आ जाइए मुझे क्यों निकाला नवाज़ शरीफ साहब, 2013 से 2017 तक उन्होंने 7,117 अरब रुपए का इज़ाफ़ी कर्ज़ा लिया और 50% कर्ज़ों में इज़ाफ़ा किया। फिर शाद खाकान अब्बासी साहब जिन्हें पाकिस्तान की दर्द जो है ना मरोड़ उठते हैं पाकि उनके पेट के अंदर, फ़लाँ हो गया जी, मैं ये था, फ़लाँ था। उन्होंने भी अपने 1 साल के अंदर तकरीबन जो है वो 3,545 अरब रुपए कर्ज़ा लिया, 17% इज़ाफ़ा। उसके बाद जी इमरान खान का दौर आया, पीटीआई का दौर आया, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी, हकीकी तब्दीली, नया पाकिस्तान आ गया जी, नया पाकिस्तान। इस नए पाकिस्तान को चूमे आप पीटीआई की जब दौर शुरू हुआ 2018 से 22,
उस वक्त जब इमरान खान 22वें वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के, उस वक्त पाकिस्तान का कर्जा जो था 24,953 अरब रुपए था। तो इमरान खान ने 3.5 साल की अपनी मुद्दत के दौरान 24,299 अरब रुपए का कर्जा लिया और ये तारीख की बुलंद तरीन सतह 50 मुकम्मल कर दी उन्होंने। वो सेंचुरियाँ कहते हैं ना, उन्होंने 50 मुकम्मल कर दी, 49,242 अरब रुपए पे पहुँच गया। और फिर हमारी सबकी जी बड़ी मुश्तरका पाकिस्तान के बड़े ज़ीरक सियासतदान मिल गए, पीडीएम की हुकूमत आ गई, उन्होंने भी 10,000 अरब रुपए का 16 माह में कर्जा ले लिया। और ये देखें पाकिस्तान के कर्जे इन्होंने पहुँचाए कहाँ पे हैं जी, और ये कर्जे जा पहुँचे हैं पाकिस्तान के 62,881 अरब रुपए पे। और मुशर्रफ दौर और ज़िया दौर जो था उन्होंने 3,687 अरब रुपए का कर्जा लिया है। और इस दौरान जो है नवाज शरीफ साहब जो 3 बारियाँ ली उन्होंने 12,229 अरब रुपए का उन्होंने कर्जा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 बारियाँ, उन्होंने 8,987 अरब रुपए का कर्जा लिया। और पीडीएम उन्होंने 10,000 रुपए का कर्जा लिया। और पीटीआई के लोगों ज़रा सुनो, 3.5 साल के अंदर उन्होंने 24,299 अरब रुपए का कर्जा लिया। और जनाब ये बात यहाँ पे रुकी नहीं, मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि ये कर्जा इतना मुल्क डूबा हुआ है यार कर्जे के अंदर। आप रोज़वेल्ट भेज रहे हैं उधर जाके, पीआईए का जो एक वाहद आपने एक असासा बनाया था न्यूयॉर्क के अंदर, आप होटल बेच रहे हैं पीआईए का, 1 अरब डॉलर की उसकी बोली लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। आप लोगों को ये शर्म आनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के कौमी असासे बेच रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखें ये इतना कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ गया, इसकी कुछ तो सोचें। अब आ जाते हैं जी वो शेर की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। ये शेर जो है ना, ये पाकिस्तान की ऐसे ही इस पे फिट नहीं होता है, तो ये शेर इसको मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जहाँ पर मिलती है मुराद सिर्फ उमरा को, बस यहाँ पे और किसी को नहीं मिलती। अब छुरा किसने घोंपा जी, पंजाब असम्बली मुंतखब अवामी नुमाइंदे, क्या काम किया जी उन्होंने। मरियम नवाज साहिबा बड़े अवामी नुमाइंदों की बात करती हैं, बड़े अवाम की बात करती है, अवामी मंसूबों की बात करती हैं। उनकी असम्बली ने क्या किया है, और उनकी असम्बली ने वो काम किया है जिस पे तमाम अपोजिशन जमातें चुप, कोई बात ही नहीं करता, बोलें। उन्होंने ये किया है जी, उन्होंने ये पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली की तनख्वाहों पर नज़रसानी पंजाब 2024 बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कसरत राय मिल गए सारे ही, ठीक है। और बिल की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली में एक एमपीए की तनख्वाह 76,000 रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपए कर दी गई। उसमें जो है एक वज़ीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये कर दी गई। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपये कर दी गई। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 7,75,000 रुपये कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 रुपये से बढ़ाकर 4,51,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर आला के एडवाइज़र उनकी तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दी गई। और वज़ीर आला के स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दी गई। अवामी नुमाइंदे जी अवाम के वोटों से मुंतखब हुए। फिर फार्म 45 और फार्म 47 की गूंज तो दुरुस्त ही होगी ना। 371 का आह्वान है जी पंजाब असम्बली का, और 371 के आह्वान की अगर आप बात करें तो ये तकरीबन जो तमाम आपके एमपी हैं इनकी जो है वो 14 करोड़ 84 लाख रुपए इनका बनेगा 371 के आह्वान का। और टोटल अगर मिला लें, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी मिला लें, इसके अंदर वज़ीर भी मिला लें, एडवाइज़र भी मिला लें, मैं तफसील बताता हूँ जी। अब एक आप ज़ाहिर बात है कि एक एमपीए की तनख्वाह तो मैंने आपको कोट की है, उसके अंदर देखें जी, अब जो 17 वज़ीर हैं और 17 वज़ीर जो हैं उनकी तनख्वाह जो है वो 1,63,20,000 रुपये माहाना बन जाएगी। 29 पार्लिमानी सेक्रेटरी, फ़ौज, पूरी फ़ौज 3 टीमें बन जाती हैं उसकी, वो 1,30,00,000 रुपये और 79,000 रुपये उनकी तनख्वाहें बन रही हैं। एडवाइज़र 2 और स्पेशल असिस्टेंट उनकी तनख्वाहें जो है वो 26,60,000 रुपये बन जाती हैं। यूँ पंजाब असम्बली का ये 371 का ऐवान 17 करोड़ 80 लाख
और तकरीबन 65,000 रुपये, और इसमें अगर स्पीकर की ऐड कर लें और डिप्टी स्पीकर की ऐड कर लें तो ये 17,97,90,000 रुपये एक माह कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ेगा। यानी कि 18 करोड़ रुपया इन एमपीए, वुज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरी, इन एडवाइज़र, इन स्पेशल असिस्टेंट को कौमी ख़जाने से देना पड़ेगा। ये कौम पे बोझ पड़ेगा और ये कोई आसान काम नहीं होगा। और अगर इनकी पहली तनख्वाहों का कंपैरिजन करें तो इन तमाम लोगों की पहली तनख्वाहें जो हैं वो तकरीबन 3,29,48,000 रुपये बनती है। और इसमें इजाफा कितना है जी? 14,84,42,000 रुपये का इजाफा किया है। मेरे टैक्सों से पैसे, आम आदमी के लोगों के टैक्सों से पैसे, और पैसे देने के बाद जनाब वो अब कह रहे हैं कि कसरत राय से बिल मंजूर कर दिया। आम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 62,881 अरब रुपये पहुंच चुका है और आप कौमी खजाने को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं इस पाकिस्तान को। महंगाई कहाँ पे जाएगी, मईशत कहाँ पे जाएगी? बुलंदो बाग दावे सुन लें जी इनके जितने मर्जी। मुझे तो आज ये व्लॉग करते हुए इस वजह से भी दुख हो रहा है कि यार इस पे किसी भी सियासी जमात ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कहाँ गए पीटीआई वाले, कहाँ गए जमात इस्लामी वाले, कहाँ गए जेयूआई वाले, कहाँ गए एमकेएम वाले, कहाँ गए बाकी जमातों वाले? चले हुकूमत की छोड़ दें, बाकी जमातों ने बिल्कुल मुंह के अंदर उंगलियां बिल्कुल डाल ली हुई है। आप बात करें जी। और कहाँ गए सोशल एक्टिविस्ट? सिर्फ इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, अवाम की कोई बात नहीं कर रहा है। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, खादिम हुसैन रिजवी मरहूम, उन्होंने फिर कहा था कि पाकिस्तान का कर्जा जो है ना फिर इस तरह उतार लें, फिर उनका फार्मूला अमल कर लें। उन्होंने कहा कि असी मुसलमान हैं तो अल्लाह और रसूल ने कहा है कि मुसलमान सूद नहीं देंगे। जिन्होंने लोगों ने साड़ा कर्ज लिया है और उन्होंने असी कर्ज असी उन्होंने को लिया, उन्होंने कर्ज अदा करना। यानी कि ये है कि मुसलमान पर अल्लाह ताला और रसूल ने सूद को हराम कर दिया। इसलिए जो मुल्क हमें कर्जा दिया है और तकाजा कर रहे हैं कि हमें मुल्क का कर्जा सूद समेत वापस करें, तो उन्होंने कहा जाओ सानू शरीयत इजाज़त नहीं देंदी। हम अगर हमसे कर्जा मांगा तो गौरी आया जे ताड़े अल, फिर गौरी चला दें, फिर ही कर्जा ये ख़त्म होगा। बहरहाल के दुखी दिल के साथ ये मैं प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। और ये बच्चों पाकिस्तान सैर कराने वाला नहीं है, मैंने आपको दिखाया। ये एक ऐसा पाकिस्तान है जिसके अंदर दुख ही दुख अब भरे हुए हैं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को महफूज हाथों में रखे। कोई ऐसे लोग आएँ जो पाकिस्तान का सोचें, इसको नोच नोच कर खाने की कोशिश ना करें। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।